Hello friends, here is another video of National Health Mission, जिसके दो पार्ट थे, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसमें मेन एम है उसमें इम्प्रूव करना हेल्थ स्टेटस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, मेन एम क्या है? इम्प्रूव करना हेल्थ स्टेटस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, पर्टिकुलरली स्लम ड्वेलर्स एंड अदर वनरेबल सेक्शन। ठीक है, बाय फंक्शनिंग देयर एसेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। ठीक है, फैसिलिटेटिंग देयर एसेस मतलब जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वहाँ तक पहुँचना, फैसिलिटेट करना एसेस को। ठीक है, अब जो NUHM है उसमें क्या कवर होता है? NUHM विल कवर ऑल स्टेट कैपिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अबाउट 779 अदर सिटीज़ एंड टाउन। ठीक है, क्या क्या? स्टेट कैपिटल्स, जितनी भी स्टेट कैपिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स और अबाउट 779 सिटीज़ एंड टाउन जिनकी पॉपुलेशन 5000 या उनसे अबव है, तो ये किस में आते हैं? NUHM में। ठीक है, और जो सिटीज़ एंड टाउन बिलो 50,000 पॉपुलेशन है वो किस में आते हैं? NRHM में। ठीक है, अब मेन फोकस NUHM का कहाँ पे होता है? ठीक है, उसमें क्या है? अर्बन पुअर पॉपुलेशन में। ठीक है, वनरेबल पॉपुलेशन और पब्लिक हेल्थ टेस्ट ऑन सैनिटेशन, क्लिनिक, ड्रिंकिंग वाटर और वेक्टर कंट्रोल और स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, इतनी चीज़ों में मेन इनका फोकस होता है। वनरेबल पॉपुलेशन में मेनली आते हैं होमलेस, रैक पिकर्स, स्ट्रीट चिल्ड्रंस, रिक्शा पुलर्स, कंस्ट्रक्शन और ब्रेक लाइम क्लीन वर्कर्स एंड सेक्स वर्कर एंड अदर टेम्परेरी माइग्रेंट्स। ठीक है, इसके बाद क्या है कि द ट्रीटमेंट ऑफ 7 मेट्रोपोलियन सिटी जो है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद विल बी डिफरेंट। इनमें जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। ये किस्म के अंडर में मैनेज किया करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डायरेक्टली। ठीक है, इसमें जो NUHM होता है इन सिटीज़ में उनको कौन मैनेज करता है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डायरेक्टली मैनेज करता है। ठीक है, उसके बाद आप फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है NUHM में, तो ये प्रोवाइड करता है टू स्टेट टू चूज़ विच मॉडल सूट्स द नीड एंड कैपेसिटीज़ ऑफ द स्टेट द टू बेस्ट एड्रेस द हेल्थ केयर नीड ऑफ अर्बन पुअर। ठीक है, कि उस स्टेट में वो स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड कराता है कि जहाँ पे भी हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करानी है अर्बन पुअर्स में, वहाँ पे कौन सा मॉडल सूट करेगा, किस चीज़ की ज़रूरत है, और कैपेसिटीज़ ऑफ स्टेट टू बेस्ट एड्रेस क्या उनके लिए बेस्ट रहेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी NUHM प्रोवाइड कराता है। ठीक है, द मॉडल विल बी डिसाइडेड दैट कम्युनिटी लीड एक्शन। ठीक है, ऐसा मॉडल होता है जो कि कम्युनिटी में लीड किया जा सके जिसका एक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑल द सर्विसेज डिलीवर्ड अंडर द अर्बन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम थ्रू द अर्बन PHC एंड अर्बन CHC विल बी यूनिवर्सल इन नेचर। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं अर्बन PHC और अर्बन CHC में, वो क्या होती हैं? यूनिवर्सल नेचर की होती हैं। ठीक है, वेयर एज द आउटरीच सर्विसेज विल बी टारगेटेड टू द टारगेट ग्रुप। लेकिन जो आउटरीच सर्विसेज है, जो उसके बाहर की सर्विसेज हैं वो क्या होते हैं? उसमें टारगेटेड ग्रुप पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जो आउटरीचेस सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करता है? फीमेल हेल्थ वर्कर और ANM। ठीक है, तो और जो ANM होती है उनको क्या चाहिए होती है? ट्रेनिंग चाहिए होती है 3 to 6 मंथ की। ठीक है, वो विल बी प्लेस्ड एट द अर्बन PHC। जो अर्बन PHC में ANM काम करती हैं उनको 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, उसके बाद दिस ANM विल रिपोर्ट द अर्बन PHC and then move to their respective area for outreach services on designated days। मतलब जो उनका निश्चित दिन होता है उस दिन पे इन ANM को वहाँ अर्बन PHC में रिपोर्ट करना होता है अपने रिस्पेक्टिव एरिया के बारे में कि क्या क्या वहाँ चल रहा है। ठीक है, ऑन द अदर डे दे विल कंडक्ट इम्यूनाइजेशन एंड ANC क्लिनिक। और बाकी दिन पे क्या करती हैं ये लोग? इम्यूनाइजेशन और ANC क्लिनिक्स चलाते हैं। ठीक है, एट द PHC इटसेल्फ, PHC पे ही। उसके बाद NUHM वुड एनकरेज द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विस केयर। NUHM क्या करता है? एनकरेज करता है इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी का इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो किसमें? प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज में। ठीक है, किस तरह से प्लान करना है और कैसे मैनेज करना है हेल्थ केयर सर्विसेज को। ठीक है, इट वुड प्रमोट द कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा एंड लिंक वर्कर इन अर्बन पुअर सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो 1 आशा है वो 10,000 से 2,500
अर्बन पीपल पॉपुलेशन को कवर करती है, और अबाउट 200 to 500 हाउस होल्ड्स, मतलब इतने घरों को और इतने लोगों को, 1000 से 2500 पुअर पॉपुलेशन को, और 200 से 500 घरों को, ठीक है। एंश्योर करती है देयर पार्टिसिपेशन बाय क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन लाइक महिला आरोग्य समिति, ठीक है। उसमें क्या, महिला आरोग्य समिति में क्या है, 50 से 100 घरों को इंक्लूड किया जाता है, एंड रोगी कल्याण समिति, ये सब समितियाँ चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउएवर द स्टेट विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू आइदर इंगेज आशा एंड एंट्रस्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एमएएस, ठीक है। अब स्टेट को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि या तो इन कामों के लिए वो आशा को यूज़ करे, या फिर ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला आयोग समिति को दे दे, ठीक है। और अगर ये महिला, इन दैट केसेस द इंसेंटिव अकरिंग टू आशा वुड अक्योर टू एमएएस, ठीक है। अगर इन दैट केसेस द इंसेंटिव अकरिंग आशा वुड अक्योर टू एमएएस, मतलब जो इंसेंटिव आशा को दिया जा रहा था वो अब एमएएस को दिया जाएगा, ठीक है, इस काम के लिए। अब ये एनयूएचएम वुड प्रोवाइड एनुअल ग्रांट फॉर 5000 रुपीज़ टू एमएएस एवरी ईयर, ठीक है। महिला आरोग्य समिति को 5000 रुपये सालाना देगा इस काम के लिए, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि आशा के क्या क्या काम होते हैं, ठीक है। मेन आशा के बहुत काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एनयूएचएम के अंतर्गत क्या क्या काम है, तो इसमें सबसे है प्रमोट करना गुड हेल्थ प्रैक्टिस को, ठीक है। फैसिलिटेट करना अवेयरनेस ऑन आरसीएच सर्विसेज अबाउट, मतलब अवेयरनेस फैलाना है कहाँ पे, अबाउट सेक्सुअलिटी, जेंडर इक्वलिटी, एज और मैरिज एंड प्रेगनेंसी, किस एज में शादी होनी चाहिए, कब प्रेगनेंस होना चाहिए, और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मोटिवेशन देंगी, अडॉप्शन के लिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एमटीपी करवाएंगे, स्टरलाइजेशन कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, क्या क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे, स्पेसिंग मेथड, ये सब बताती है आशा, इन सब के अबाउट अवेयरनेस देती है, ठीक है। और अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्लीन एंड सेफ डिलीवरी, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजर साइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या क्या डेंजर साइन होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान पे। उसके बाद काउंसलिंग करेंगी इम्यूनाइजेशन का एएनसी एंड पीएनसी पे, और ये एक रिपोर्ट होल्डर की तरह भी काम करती है। क्या क्या प्रोवाइड कराती है, ओआरएस प्रोवाइड कराएगी, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, क्लोरोक्विन, ओरल पिल्स एंड कंडम एटसेट्रा, ये सब प्रोवाइड कराने के लिए रिपोर्ट होल्डर का भी काम करती है। उसके बाद क्या करती है, फैसिलिटेट करती है एक्सेस टू हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। जो हेल्थ रिलेटेड सर्विस है उनकी जो एसेस को ईजी कराती है, ठीक है। उसके बाद क्या, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ महिला आरोग्य समिति, ठीक है। ये बनाने का भी और उनको प्रमोट करने का भी, महिला आरोग्य समिति बनाती भी है और उनको प्रमोट भी करती है अपनी कम्युनिटी में, ठीक है। उसके बाद एस्कॉर्ट और एकम्पनी करती है प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन एक्राइंग जिनको ट्रीटमेंट चाहिए, उनको नियर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद कम्युनिटी में इम्यूनाइजेशन के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक टीबी, मलेरिया, चिकनगुनिया, जब इंसेफ्लाइटिस, इन सब के बारे में बताती है। कैरी आउट प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ एक्टिविटीज़ विद आंगनबाड़ी वर्कर एंड महिला आरोग्य समिति, ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड अबाउट बर्थ एंड डेथ, इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल सर्विसेज, कितने बर्थ हुए, कितने डेथ हुए, कितनों का इम्यूनाइजेशन हुआ, एंटीनेटल सर्विसेज इन देयर असाइन लोकेलिटी, जिस एरिया को में उनको लोकेट किया गया है, जिस एरिया में उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है, वहाँ पे इन सब के बारे में ध्यान रखती हैं, ठीक है। उसके बाद इस पे क्या होता है, इसके रिटर्न में उनको क्या मिलता है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब मेन है इसमें ये चार्ट, इसी को ये दिख नहीं रहा है। अब इसमें ये बताया गया है कि कितनी पॉपुलेशन पे कौन सा सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन 250 से 500 की पॉपुलेशन है तो वहाँ पे एक महिला आरोग्य समिति काम करती है, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन 1000 से लेकर 2500 पॉपुलेशन है, या फिर 200 से 500 हाउस होल्ड हैं, तो कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर, आशा वर्कर और लिंक वर्कर काम करेंगे। और अगर पॉपुलेशन 10,000 की पॉपुलेशन है तो 1 ANM करेगी, आउटरीच सर्विसेज इन एरिया एवरी ANM वीकली बेसिस पे देगी, ठीक है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन 50,000 पॉपुलेशन है तो उसमें UPHC आ जाता है, ठीक है।
तो यूपीएचसी में क्या होगा, एक मेडिकल ऑफिसर होगा और दो सेकंड पे मेडिकल ऑफिसर पार्ट टाइम में होगा, नर्स होगा, एलएचवी होगा, फार्मासिस्ट होगा, एएनएम होगा, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, मोबिलाइजेशन ऑफिसर एक होगा, सपोर्ट स्टाफ 3 होंगे और एम&ई यूनिट 1 होगी। ठीक है, उसके बाद 2.5 लाख पॉपुलेशन में और 5 लाख इन मेट्रोज़ में यूसीएचसी काम करता है। ठीक है, अर्बन सीएचसी काम करता है। इन पेशेंट इसमें क्या होता है, इन पेशेंट फैसिलिटी होगी, एडमिट करने की फैसिलिटी होगी, 30 to 50 बेड का होगा, 100 बेडेड इन मेट्रोज़ होता है, ओनली फॉर सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबव 5 lakhs। ठीक है, उसके बाद है कि टारगेट क्या है एनयूएचएम का। तो एनयूएचएम का मेन टारगेट क्या क्या है, 5 टारगेटेड हैं अचीव करने के लिए। रिड्यूस आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय 40% इन अर्बन एरिया, नेशनल अर्बन आईएमआर डाउन टू 20 पर 100,000 लाइव बर्थ बाय 2017। ठीक है, 40% रिडक्शन ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन इन ऑल अर्बन एरियाज। ठीक है, सेकंड पे है रिड्यूस करना एमएमआर को 50% पे, 50% रिडक्शन इन एमएमआर एमंग अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कंट्री, और 100% एएनसी कवरेज देना है अर्बन एरिया को। उसके बाद थर्ड पे है अचीव करना यूनिवर्सल एसेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, यूनिवर्सल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए यूनिवर्सल एसेस प्रोवाइड करना है इंक्लूडिंग 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। एंड फोर्थ है अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, टीएफआर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.5 तक को अचीव करना है, और अचीव ऑल टारगेट ऑफ डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। दैट्स आई थिंक ऑल अबाउट एनयूएचएम, जो कि प्रोफेशनल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, बाय।